नमस्कार, मेरा नाम है नवनीत सिंह और स्वागत है आपका यूरेशिया न्यूज पर। आज हम जानेंगे कि क्या होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में अंतर। लोकसभा और राज्यसभा से देश का संचालन होता है, यानी केंद्र की सरकार लोकसभा और राज्यसभा से चलती है। लोकसभा और राज्यसभा पूरे देश में केवल एक ही होता है। वहीं विधानसभा हर एक राज्य में होता है। बात करें विधान परिषद की तो 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। लोकसभा का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है और लोकसभा के सदस्य एमपी या लोकसभा सांसद कहलाते हैं। वहीं राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से होता है, यानी इसमें आम जनता चुनाव नहीं करती। इसके सदस्य राज्यसभा सांसद कहलाते हैं। विधानसभा का चुनाव आम जनता द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य विधायक या एमएलए कहलाते हैं। विधान परिषद का चुनाव भी इनडायरेक्ट रूप से होता है, यानी इसमें आम जनता शामिल नहीं होती और इसके सदस्य को एमएलसी कहते हैं। लोकसभा का सदस्य देश की जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है। वहीं राज्यसभा के सदस्य एमएलए या विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस भी कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य का चुनाव राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं विधान परिषद का चुनाव की बात करें तो जितने भी विधान परिषद सदस्यों की सीट होती है, उनमें से 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा, जिनका कम से कम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, वो चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को रजिस्टर्ड स्टूडेंट यानी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के द्वारा चुनते हैं और शेष बचे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा, जिनका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल वर्क में हो, वो चुने जाते हैं। अगर बात करें लोकसभा सीटों की तो लोकसभा में 552 सीट होती है। वहीं राज्यसभा में कुल सीट 250 होती हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर बात करें विधानसभा की तो इसकी सदस्य संख्या राज्य के तहसील या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। वहीं विधान परिषद की सदस्य संख्या का एक नियम है कि राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 और किसी भी कारणों से 40 सदस्य से कम नहीं होते हैं। बात करें अगर कार्यकाल की तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे 5 साल से पहले ही भी भंग कर सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी कि टेम्पोररी हाउस है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है और यह अस्थायी सदन है। बस इसमें यह होता है कि हर साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 नए सदस्य चुनकर आते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के गवर्नर राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं। विधानसभा भी अस्थायी सदन होता है। विधान परिषद का भी कार्यकाल राज्यसभा की तरह 6 साल का होता है और यह अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा
लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। सत्ता तक के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिनका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है, जिसको लीडर ऑफ हाउस कहते हैं। वहीं राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बात करें विधानसभा के लीडर ऑफ हाउस का, विपक्ष दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया राज्य का चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री होता है। वहीं विधान परिषद में लीडर ऑफ हाउस सदस्यों द्वारा चुना जाता है। बात करें अगर स्पीकर की, तो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का स्पीकर उनके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वहीं राज्यसभा में स्पीकर भारत का उपराष्ट्रपति होता है। धन्यवाद। कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब